दोस्तों नमस्कार। सारे विश्व में योग का अलख जग चुका है। अब फिटनेस के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर कोई व्यक्ति कुछ ढूंढता है तो सर्वोपरि योग का ही नाम आता है। योग आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ बनाकर आपकी आत्मा को भी स्वस्थ बनाता है। और पिछले कई वर्षों से और कोविड काल के बाद से अब योग की महिमा, उसके बारे में कई लोग कई तरह के कई महिमा गा चुके हैं, लेकिन सबको पता है योग करना जरूरी है। योग करने से ये फायदे होते हैं। अब यौगिक क्रियाओं में योग, ध्यान और प्राणायाम, ये तीन मुख्यतः आती हैं। ये सबको करना सबको पता है, लेकिन कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें? तो एक बिगिनर के तौर पर, एक शुरुआती तौर पर हमें योगा प्रारंभ करना है, क्यों करना है और कैसे करें, आज इस विषय पर हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं। अगर इन टिप्स को आप अपने जीवन में लागू करते हैं तब आप योगा नियमित रूप से करते रहेंगे और यह आपसे कभी नहीं छूटेगा और आप यही जीवन को बहुत अच्छा जीवन बनाते चले जाएंगे, क्योंकि योग का मकसद ही है एक श्रेष्ठ मानव को उत्पन्न करना। तब योगा की अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपके पास व्हाई आपका क्लियर होना चाहिए। क्यों मुझे योगा क्यों करना है? जब तक यह क्यों नहीं होगा, यह व्हाई नहीं होगा, दुनिया में कोई भी काम नहीं होने वाला है। हर इंसान, हर शुरुआती दौर का जो भी काम होता है वह किसी व्हाई के लिए ही होता है। क्यों करना है वह काम? जब तक वह पता नहीं होता है किसी से कुछ भी काम नहीं होता है। यह मालूम है कि मुझे भोजन चाहिए, भोजन के बगैर यह जिंदगी नहीं रहेगी, तो उस भोजन को प्राप्त करने के लिए लोग अपना कैरियर बनाते हैं, पैसे कमाते हैं और सारी चीजें करते हैं। लेकिन अगर वह भूख ही न रहे तो भोजन की जरूरत नहीं रहेगी। भूख अगर मानव जीवन से खत्म हो जाए तो ये जो आपाधापी मची है यह ही खत्म हो जाएगा। तो योगा प्रारंभ करने के लिए भी आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। क्यों आपको योगा करना है, क्यों आपको प्राणायाम करनी है, क्यों आपको नियमित रूप से ध्यान करना है। अब यह व्हाई किसी के लिए स्वास्थ्य हो सकता है, किसी के लिए दिव्यता हो सकती है, किसी के लिए सिद्धि हो सकती है, किसी के लिए शक्ति प्राप्त करना हो सकता है। इस शरीर को तंदुरुस्त बनाए आप किसी सिद्धि शक्ति को नहीं पा सकते, यह भी क्लियर है। तब यह अगर आपका व्हाई क्लियर है कि फिटनेस के लिए, मानसिक शांति के लिए, मानसिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, याददाश्त अच्छा बनाने के लिए, एक शांत जीवन पाने के लिए, जीवन में किसी प्रकार का कोई तनाव न रहे उसे पाने के लिए, मानसिक रोगों से दूर रहने के लिए, अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए, अगर आपका यह व्हाई क्लियर है तब पहला आपने स्टेप पार कर लिया कि मुझे योग करना क्यों है। अब आपका यह व्हाई क्लियर हो जाए, वह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कारण हो सकते हैं। यह व्हाई क्लियर है तब आप योगा प्रारंभ कर देंगे। अब आपका व्हाई क्लियर है, आपने योगा प्रारंभ भी कर दिया, लेकिन कुछ शुरुआती प्रेरणा के बाद, कुछ दिन बाद कुछ बोरियत आने लगती है कि रोज रोज वही चीजें करना, रोज रोज वही ध्यान लगाना, रोज रोज वही प्राणायाम करना। इससे क्या होगा, इससे क्या बदलाव आएगा? मुझे बताइए कि विश्व में जिसने बॉडी बिल्डिंग में खिताब पाया है, क्या उसने रोज वही काम नहीं किया है? वही डंबल उठाना, वही जिम में जाकर वह वर्कआउट करना, उसकी नियमितता के कारण वह वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब पा पाया। तब आपको किसी भी काम में जब आप उसे रोज रोज वही काम करते हैं, यह जानते हुए भी कि इससे बोरियत आ सकती है, इससे आपके मन में यह आ सकता है कि रोज रोज ये करने से होगा क्या, ये शांत बैठने से होगा क्या, इससे कैसे जीवन बदल सकता है, इस तरह का विचारधारा आपको आने नहीं देना है। आपको प्रतिदिन योग पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ करनी है, तब कहीं जाकर आप योग से लाभ ले पाएंगे। तो शुरुआती अगर योगा करना है तो आपको यह उत्साह या एक उमंग एक बच्चे की तरह जिंदा रखना होगा। दिल तो बच्चा है जी, यह दिल अगर बच्चा नहीं रहेगा, यह बूढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा? आप उस चीज में उत्साह नहीं रहेगी, उमंग के साथ नहीं रहेंगे। आपने देखा है छोटे बच्चों को किस तरह से वे एक फालतू खेल, गुड्डे गुड़ियों की या मिट्टी पत्थरों से कोई खेल बना लेते हैं और उसको पूरे उत्साह उमंग के साथ खेलते हैं। अब चूंकि लोग बूढ़े हो जाते हैं इसलिए उत्साह उमंग खत्म हो जाता है। तो दूसरी चीज वह है, आपको यह उत्साह या उमंग के साथ में योगाभ्यास करना है, आपको ध्यान विधियों को करना है, आपको प्राणायाम को करना है। यह नहीं आने देना है कि इससे मुझे बोरियत लग रही है, इससे होगा क्या, रोज रोज करने से होगा क्या। मेरी आप माने तो 3 महीने
3 महीने आप रोज रोज इन्हीं चीज़ों को करके देखिए। मैंने तो इतने सालों में इतने लोगों को देखा है जिन्होंने नियमित रूप से 3 महीने बिना ब्रेक किए, बिना गैप किए इन योगाभ्यासों को, ध्यान को, प्राणायाम को किया है। उनका शरीर तो बदला ही बदला है। उनकी सहन शक्ति, उनकी इम्यून सिस्टम, उनका आंतरिक शरीर से लेकर उनके जीवन की सोच, उनकी मानसिक क्षमता, उनकी दिव्यता, सब कुछ बदल गई है। तो यह नियमितता दूसरी जरूरी है और उसको उत्साह, उमंग के साथ करना बहुत जरूरी है। अब तीसरी चीज जो योगा प्रारंभ करने वाले लोगों को हो सकती है कि समय इसका क्या रखें। सब यही सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना है। आपको यह अचानक नहीं करना है कि आपने हमारी वीडियो से या किसी अन्य की वीडियो से प्रेरणा ले ली और आपने ठाना कि कल से मैं 4 बजे अब उठ जाऊंगा। यह गलती मत करिएगा। अभी आप जितने बजे भी उठ रहे हैं, अगर आप अभी उठने का समय आपका 8 बजे है, एक हफ्ता 7:30 बजे उठकर कोई भी व्यायाम या पैदल चलना यह कर लीजिए। या हम आई बटन पर रोज क्या क्या चीजें करनी है, 15 मिनट्स मैजिक योगा, रोज कौन से प्राणायाम करनी है और रोज कौन सा ध्यान करना है, उसके लिंक हम आपको आई बटन में डाल देंगे। आप अगर 8 बजे उठ रहे हैं तो 7:30 बजे एक हफ्ते उठिए। 1 घंटा 15-20 मिनट लगता है इन तीनों चीजों को करने में, और इन 3 चीजों को आपने कर लिया, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आई बटन में आपको 15 मिनट्स मैजिक योगा का वीडियो लिंक, आपको प्राणायाम रोज कौन कौन से करने हैं और कौन सी मेडिटेशन करनी है, यह हम लिंक डाल देंगे। आप इसको रोज उठकर करिए। अचानक 4 बजे 3 बजे मत उठने लग जाइए। फिर जब आपने एक हफ्ता 7:30 पर आए, फिर उसको 7 पर लाइए, फिर 6:30 पर लाइए। ऐसा करते करते आप 4 साढ़े 3 बजे पहुंचिए। हाँ, योगा का समय वही है, वही समय करना सबसे फायदेमंद होता है। लेकिन अभी जो आपका तत्कालिक बायो क्लॉक है उसको बिगाड़िए मत। अगर आप 8 बजे सोकर उठ रहे हैं तो अगले एक हफ्ते 7:30 बजे उठिए। फिर उसके अगले एक हफ्ते 7 बजे उठते उठते फिर इस तरह से पैटर्न को चेंज करिए। अन्यथा अगर आप 8 बजे उठने वाले हैं और 4 बजे उठने लग जाएंगे तो आपको जो बायो क्लॉक बिगड़ने पर जो बीमारियां होती हैं, सर्दी खांसी, सर दर्द, गैस का बनना, अपच होना और अन्य कई समस्याएं, उस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपने 8 से आप 7:30 पे आए तो आप कुछ दिन बाद फिर से 8 बजे उठने लगे। अब उस समय को 7:30 ही रखिए, फिर 7 पे आइए और धीरे धीरे करके 4 बजे उठकर योगाभ्यास करने लगिए। और जब 4 बजे 5 बजे वाला जो योगाभ्यास होगा वह आपके जीवन को जादुई रूप से बदल देगा। यह तो एकदम निश्चित बात है। अब यह हो गया कि हमने वाय को जान लिया कि क्यों करना है योगाभ्यास। वह अन्य व्यक्तियों के अन्य कारण हो सकते हैं। दूसरा कि उसे उत्साह, उमंग के साथ, कमिटमेंट के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ करना है, रोज करना है, बिना गैप किए करना है। यह नहीं कि सप्ताह में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन किए और बाकी दिन फिर आपने छोड़ दिया, फिर आप सोने लगे या बाकी काम आप करने लग गए। तीसरी चीज कि जो समय है उसका वो इकट्ठा प्रेरणा लेके बहुत प्रेरित होकर 4 बजे उठकर नहीं करना है। यह तो आपने कर लिया, लेकिन अब योगाभ्यास का प्रारंभ कैसे करें, कौन से आसन लगाएं, किस तरह से करें। तो मैंने पहले बताया कि हम आपको इस वीडियो के आई बटन में हमने 3 वीडियो की लिंक डाल देंगे। एक 15 मिनट्स मैजिक योगा, आपको उससे स्टार्ट करिए। कई लोग सूर्य नमस्कार भी करते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार सिखाने वाले लोग अब उसको बोलते हैं कि 20 सेट करो, 30 सेट करो, 100 सेट करो। वह गलत तरीका है। सूर्य नमस्कार अगर सही ढंग से किया जाए तो वह 2 बार 3 बार करना भी पर्याप्त होता है। उससे आपके पूरे शरीर का जो रक्त संचार है वह बहुत अच्छा बन जाता है। उसी सूर्य नमस्कार को और हमने अच्छा बनाकर 15 मिनट का एक 15 मिनट्स मैजिक योगा बनाया है। हर किसी को शुरुआत उससे करनी है और उससे शुरुआत करिए। 15 मिनट लगते हैं और उन 15 मिनट में आपके शरीर की हर मांसपेशियां, हर नर्व, हर शरीर के जोड़ का एक्सरसाइज, व्यायाम योग के साथ में, क्योंकि जब आप केवल शरीर को घुमाते हैं तो वह एक्सरसाइज होता है। हमने उसको योग के फॉर्म में आपको बताया और उस 15 मिनट में आपको 60 से 62 आसन मिल जाएंगे। तो शुरुआत आपको वहीं से करनी है। एक हफ्ते आप 15 मिनट्स मैजिक योगा करिए, 15 से 20 मिनट लगेंगे। फिर अगले हफ्ते आप बैठकर प्राणायाम स्टार्ट कर दीजिए। उस प्राणायाम को करने में भी 15 से 16 मिनट लगेंगे। अर्थात 15 मिनट आपका 15 मिनट्स मैजिक योगा, 15 मिनट आपको रोज करने वाले प्राणायाम वह करिए। और प्रतिदिन जब आप पहले हफ्ते से ही स्टार्ट करेंगे 15 मिनट्स मैजिक योगा के बाद जस्ट बाद में आपको 37 मिनट की जो ध्यान की लिंक है, आपको वह ध्यान भी प्रतिदिन करना है। उसे
आपको एक नियम बना लेना, अपना धर्म बना लेना है। तो इस प्रकार आप एक हफ्ते बाद आपका योग, प्राणायाम और ध्यान, ये तीनों चीजें हो जाएंगे। और इसको करने में 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट लगता है। ध्यान का समय आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अगर केवल 15-20 मिनट, 30 मिनट का ही ध्यान अगर आप करते हैं तो इसे पूरा करने में आपको 1 घंटे 20-30 मिनट लगने वाले हैं। और यह 1 घंटे 20-30 मिनट आपके जीवन को जादुई रूप से बदल देंगे। तो शुरुआत आपको यहाँ से करनी है। जो 15 मिनट्स मैजिक योगा हमने वीडियो बनाया है, यह किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति, हमारे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, वह इसे बहुत आसानी से करते हैं। बुजुर्ग हमारे पास जो योगा क्लास लेने आते हैं वो इसे बहुत आसानी से करते हैं। इससे आपका शरीर धीरे धीरे खुलने लगेगा। फिर आपको हम आगे बताएंगे कि किस किस दिन में कौन कौन से आसन करना है। हम उसकी अलग अलग प्लेलिस्ट, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को वो आसन आपको उसी क्रम में करने हैं, वह हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन एक बिगिनर के तौर पर, एक शुरुआती तौर पर आपको यह 15 मिनट्स मैजिक योगा करना है, साथ में रोज करने वाले प्राणायाम करने हैं और आपको प्रतिदिन ध्यान तो करना ही करना है। योग में कभी कभी गैप हो जाए वह चलेगा, लेकिन प्राणायाम और ध्यान में आप गैप मत होने दीजिएगा, क्योंकि कहा गया है कि व्यायाम से ज़्यादा फायदेमंद योग, योग से ज़्यादा फायदेमंद प्राणायाम और प्राणायाम से भी ज़्यादा फायदेमंद ध्यान होता है। तो अगर प्राणायाम और ध्यान ही अगर रोज आपका हो जाए तो आपका यह शरीर, मन सब कुछ स्वस्थ हो जाएगा। तो योग शुरुआत करने वाले लोगों के लिए यह टिप्स बहुत काम आएगी और इस टिप्स को अपना कर देखिए। यही नहीं कि आपने ये वीडियो देख लिया और आपने ज्ञान भर लिया अपने दिमाग में, एक और कचरा डाल लिया। कचरा डालने के नहीं, उसे अमल में लाइए, तो वह आपका अनुभव बन जाएगा। और जब अनुभव आ जाता है तो वही जीवन में श्रेष्ठ होता है। तो इस 15 मिनट्स मैजिक योगा को करिए, रोज करने वाले प्राणायाम करिए और रोज करने वाले ध्यान को करिए। लेकिन आपका वाय बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्यों करना है आपको, वह आपकी वजह हो कि किस लिए आप करना चाहते हैं। किसी के लिए प्रेरणा रूपी बनने के लिए, किसी को आप प्रेरणा देना चाहते हैं, आप किसी से प्रेरित हैं, उसको एक आदर्श रूप अपना देना चाहते हैं, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आप किसी की भक्ति में हैं, आप किसी की प्रेम में हैं और इस शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो वह मन स्वस्थ होने वाला नहीं है। और मन को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो आत्मा कैसे स्वस्थ हो सकती है, आत्मा कैसे प्रसन्न हो सकती है। तो आप इन उपायों को अपना कर देखिए। अपने वाय को, मैं फिर अंतिम में कह रहा हूँ कि इस वाय को क्लियर रखिए। यह वाय क्लियर रहेगा ना तो आपके जीवन में हर काम होगा, आपके काम में गैप नहीं आएगी, आप कभी अनियमित नहीं होंगे। और जिसका वाय क्लियर नहीं होता है, क्यों करना है यह क्लियर नहीं होता है, वह किसी से प्रेरित नहीं होते, किसी के प्रेम में, किसी के भक्ति में नहीं होते हैं, वे लोग ही अनियमित होते हैं। तो इस वाय को अपने जीवन में लाइए, उस वजह को लाइए। और वजह जब आपके सामने क्लियर होगा ना तो आपकी नींद भी खुल जाएगी और आप नियमित भी रहेंगे।